जी न्यूज पर बता देते हैं, भारत पुतिन का बयान भी सामने आ गया है। मोदी के साथ संबंधों का जिक्र उन्होंने कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत संबंध है, ये पुतिन ने कहा है। रूस भारत संबंधों का इतिहास बेहद शानदार रहा है। रूस ने भारत को अब बड़ा तोहफा दे दिया है। रूस ने एक बार फिर से भारत को कच्चे तेल की कीमतों में मजीद डिस्काउंट कर दिया है। ऑलरेडी भारत बड़े मुनासिब रेट पर, बड़े डिस्काउंट रेट पर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा था। अब सवाल उठता है, आखिर इस जंग के बीच भारत ने ऐसा कौन सा फैसला लिया जिससे पूरी दुनिया की नजरें अचानक नई दिल्ली पर टिक गई। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो कि इसके साथ में सामने आई है दोस्तों, रशिया के द्वारा भी अब वेस्टर्न कंट्रीज को टॉन्ट किया जा रहा है। जब से ये टेंशन शुरू हुई है, पहली बार रशिया के द्वारा भी ये यहाँ पे ओपनली कहा गया कि हम तो जी इंडिया को एलएनजी बेचेंगे, आपको जो करना है आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई कि वो भारत में के जितने भी ऑफिशियल हैं वो भारत में होली मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक दूसरे को तिलक लगा रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो ना सिर्फ इस होली के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। तो मुझे पता नहीं ये क्या समझ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है इनकी। देखिए, सीधी सादी बात ये है कि इन्होंने ये किया क्यों, जो इन्होंने किया इस पर वाज़ेह है क्यों किया। इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाई दे डिड इट, है ना। अपना तेल बेचना चाहते हैं। एक तरफ भारत है जो रूस से डिस्काउंट पर डिस्काउंट लेकर कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन पाकिस्तान को रूस डिस्काउंट रेट पर भी तेल देने को तैयार नहीं। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि हिंदू अखबार ने अगले दिन ये कहा, आई थिंक आई डू हैव अ मैप, जिस पे उन्होंने कहा जनाब कि इंडिया जो है उसने ज़्यादा ऑयल खरीदना शुरू किया है। रशिया से पूछने के लिए रशिया ने कहा तुमने 2015 का कोई अग्रीमेंट पूरा नहीं किया, हम नहीं बात कर रहे। वो जो बात करने के लिए रशिया ने आपको तेल देने से इनकार कर दिया, ये कह रहे हैं आप? रशिया ने बिल्कुल हमारा जवाब भी नहीं दिया लेटर का। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले जब तक वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। हम क्या जबरदस्ती करें, बंदूक रखें? क्या वो आपको तेल बेचने से इनकार कर रहे हैं? क्लियर आंसर चाहिए मुझे। रूस आपको तेल बेचने से इनकारी है? लेट मी गिव यू अ वेरी क्लियर आंसर। हमने रशिया को, हमाद ने लेटर लिखा है ना लेटर जी। वो लेटर आज भी जिंदा है। बिल्कुल। हुकूमत पाकिस्तान का लेटर है। हमने विड्रॉ नहीं किया उस लेटर को, उसका जवाब आया। आप दोबारा पूछ लें। नहीं आया जवाब, हम भेजा है दोबारा आदमी। तो फिर क्या बोला? जब नहीं कहा उन्होंने कहा 2015 का क्योंकि आपने एग्रीमेंट नहीं किया। कौन सा एग्रीमेंट? वो एक गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट था, G2G। वो बहाना बना के बोलना कि नहीं फर्दर बात नहीं करनी। तो फिर मैं अब वो तेल किसको बेचेंगे? अब वो तेल बेचेंगे बड़े मुल्कों को, यूरोप को बेचेंगे, जापान को बेचेंगे और हिंदुस्तान को बेचेंगे। आपको अभी सिचुएशन ये जी हमारी सियासत की कि हर कोई अपनी नाकामी का, अपनी नाअहली का जो मलबा है वो दूसरों पर डालना चाहता है और खुद साफ बचकर निकलना चाहता है। और अवाम ऐसे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। अवाम चाहती है कि कोई ऐसा हो जो अवाम के मसाइल को हल करे। अवाम के मसाइल से किसी को सरोकार नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, सब अपनी अपनी कुर्सी की सियासत है, इक़्तिदार के पीछे भागे चले जा रहे हैं। ये जो अपोजिशन वाले कहते तो हैं कि जी हम अवाम के लिए बड़ा दुख रखते हैं, दर्द रखते हैं। आप यहाँ पे देखिए, एक ये रशिया की LNG कार्गो शिप है जो कि बेसिकली रशिया के यहां से निकली और ये निकलते हुए अपना पूरा रास्ता इन्होंने यहां पे ट्रेवर्स किया। एंड उसके बाद इन्होंने इस पर्टिकुलर LNG कार्गो शिप की जो AIS डेस्टिनेशन होती है उसमें भी इंडिया का नाम भरा, बताया कि ये वाली शिप जो है ये इंडिया ही यहां पे जाने वाली है। आप लोग यहां पे देखिए, ये एक जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट हैं अनास अलहाजी, इन्होंने इस चीज का यहां पे ब्यौरा दिया और बताया कि पहली बार हमें ये चीज देखने को मिली है कि रशिया का एक LNG कैरियर है जो कि रेड सी के थ्रू ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन इन्होंने पहली बार ओपनली डिक्लेयर किया है कि इस पर्टिकुलर शिप की जो डेस्टिनेशन है ये यहां पे भारत होने वाली है। उसको अगर आप देखें, अभी तो मैं नहीं दिखा सकता आपको, तो उससे ये पता चलता है कि पिछले एक साल में जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी है, हालांकि बहुत ट्रबल्ड रहे उसके रिलेशनशिप अमेरिका के साथ और उनके ऊपर तरह तरह की कदगनें, ड्यूटीज़ थी, पॉलिटिकल मसाइल चल रहे थे, उसके बावजूद इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं उन्होंने विज़िट इज़ दी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया उसमें 9.3%, आप ऑलमोस्ट कह लें कि 10% उसके अंदर इजाफा हो। और पाकिस्तान जो सारे टाइम पीरियड में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का डार्लिंग था, आपने देखा ना कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेरे नाल आ जा, मेरे लाल, मेरा छोटा, मेरे आँखें, तो वो जो शहबाज शरीफ के साथ जो डार्लिंग रिलेशनशिप है, और पाकिस्तान जिसके ऊपर ड्यूटी कम था, जिसका कोई झगड़ा नहीं था,
उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वर्सेस द अमेरिकन एक्सपोर्ट्स, उसमें सिर्फ 4.7% जो है वो इजाफा हुआ है। जब आपका बेस छोटा होता है तो उसमें ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से भी होती है। आपकी अगर इकॉनमी छोटी है, सपोज आपकी इकॉनमी अगर 100 रुपए की है तो उसको आप बहुत आसानी से 200 रुपए की इकॉनमी बना सकते हैं। लेकिन आपकी इकॉनमी 100 मिलियन की है तो 100 मिलियन के 200 मिलियन जो है वो बनाने मुश्किल होते हैं। तो इस तनाज़ुर में आप देखें कि हिंदुस्तान की इकॉनमी जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी उसने कितना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है बिकॉज ऑफ द क्रिएटिविटी, और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसने कितना बुरा परफॉर्म किया है बिकॉज उसका कोई विजन और सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया इस वक्त चीमा साहब, चाइना और रशिया आज कहाँ है? वो गुम हो गए ने, खड़ाच गए ने, दुनिया के हैंड भी कि नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं सामने जिनको पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है, सुन रही है, कि देख रही है कि क्या हो रहा है। जंग के हवाले से चीमा साहब, जिस तरह मैं बल्कि एक और आज जो मैं रिसर्च कर रहा था इस चीज के ऊपर, लोग कहते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान की बारी है। मैं डिसएग्री करता हूं। उसकी वजह यह है चीमा साहब कि एक तो खासकर जब तक हमारे फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। दूसरा मैं ये कहना ये चाहूंगा, कहते हैं इजराइल अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर। क्यों करेगा अटैक? वो अभी तक गाजा के ऊपर उसने 3.5 लाख लोग मार दिए, उसको तो वो जम नहीं कर पाया। दूसरा वेस्ट बैंक को तो वो जम नहीं कर पाया, जो बिल्कुल साथ है उसके। मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी असेसमेंट है चीमा साहब, दिस इज जस्ट अ फाइट फॉर द स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। और दूसरा, वहां पे अपने मर्जी का बंदा बैठा के उस पैसेज को कंट्रोल करना है। मेरी नजर में तेल को कंट्रोल करना, इट्स नॉट कि वो वहां पे आके तो। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया जियोपॉलिटिकल टेंशंस की आग में झुलस रहा है। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया भर को चिंता में डाल दिया है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अपने सबसे रंग बिरंगे त्योहार होली के जश्न में डूबा हुआ है। लेकिन इस बार की होली सिर्फ रंगों तक लिमिटेड नहीं है। कई बड़े देश इंडिया के साथ इस त्योहार की खुशियां शेयर करने पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी हेडलाइन बनी है इंडिया के ऑल वेदर फ्रेंड रशिया की तरफ से। रशिया ने एक ऐसा बड़ा ऐलान किया है जिसने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है। जहां ईरान इजराइल वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, वहीं रशिया ने इंडिया के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं। पहली बार रशिया ने पब्लिकली अनाउंस किया है कि वो इंडिया को रशियन ऑयल की मैसिव सप्लाई भेज रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार रशिया ने कुछ भी सीक्रेट नहीं रखा। उन्होंने टैंकर्स की लोकेशन, ऑयल की क्वांटिटी और डिलीवरी डिटेल्स को पब्लिक कर दिया है। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इससे पहले हमने देखा था कि इंडिया रशिया ऑयल डील्स अक्सर लो प्रोफाइल रहती थी, लेकिन इस बार व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को क्लियर मैसेज दिया है, इंडिया एंड रशिया की दोस्ती को कोई नहीं रोक सकता। रशिया का ये मूव सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वेस्टर्न सैंक्शंस या किसी भी ग्लोबल प्रेशर का उनकी और इंडिया की पार्टनरशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस खबर ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी खलबली मचा दी है। पाकिस्तान मीडिया इस वक्त हैरान और परेशान है कि कैसे इंडिया को इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल रहा है। जब दुनिया तेल की कीमतों से परेशान है, तब इंडिया को डिस्काउंटेड और एश्योर्ड सप्लाई मिलना किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। दोस्तों, रशिया का ये होली गिफ्ट इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटीज़ के लिए एक मजबूत ढाल बनकर उभरा है। ये दिखाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको क्या लगता है, क्या ये पार्टनरशिप आने वाले वक्त में दुनिया की इकोनॉमी का रुख बदल देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।